ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसयू लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमीन गफ़ार साहब और उनसे हम बात करेंगे मार्केट की कि क्या न्यूज़ है उनके पास मार्केट की, इसके ऊपर हम बात करेंगे और जो है ये भी हम बात करेंगे साथ में कि बजट में जो एक टैक्स का जो एक खौफ है, वो किस हद तक जो है वो हमारे लिए खौफज़दा कर देने वाली बात है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आज मार्केट में बड़ी मंदी थी, उसकी भी क्या वजह थी, ये सारी बातें इनसे मिलकर हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले उन्हें हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, खैरियत। जी सर। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक़्त मार्केट जो है इंडेक्स हम देख रहे हैं, इंडेक्स बहुत हाई चल रहा है। तो जब इंडेक्स इतना हाई है तो मार्केट में मंदी क्यों हो गई है और जो है कहीं पे माल मिल ही नहीं रहा है, ये क्या वजह है? क्या सिलसिला है ये सारा? थोड़ा-सा इस हवाले से आप हमें बताएँ। देखिए मार्केट मंदी इंडेक्स की तो आप बात नहीं करें। इंडेक्स की जो कैलकुलेशन है वो तो बिल्कुल आउट है। हुँ, हुँ। वो इस किस्म की इनके अंदर डिविडेंड बोनस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। ओके। और ये आज आप जो मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट एक बजट जो नया आ रहा है उसकी हिसाब की उसकी मंदी लग रही है, क्योंकि जब बजट आने वाला होता है तो मुख्तलिफ किस्म की रूमर आती है मार्केट के अंदर कि टैक्सेस के हवाले से गवर्नमेंट ये फला टैक्स लगा रही है, ये लगा रही है। तो फिर ये कि इन्वेस्टर को इसमें काफ़ी मतलब घबराहट होता है कि अब क्या करें, क्योंकि अभी गेन टैक्स की बातें आ रही है। गेन टैक्स बढ़ने वाला है, 15% से 20% होने वाला है फाइलर पे, और नॉन फाइलर का 30% है जो 35% होने वाला है। और डिविडेंड है जो हुँ, हुँ। उनका फाइलर का 15% है, उसका 17% की बातें हो रही है। और जो नॉन फाइलर का डिविडेंड है 30%, उससे 35% की बातें हो रही है। तो ये फिर इन्वेस्टर को जो अपने इनका जो मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो कम हो जाता है। तो इसके हिसाब से फिर इन्वेस्टर मार्केट से निकल जाता है, क्योंकि इतना टैक्सेस लग जाएगा तो एक एक तो बहुत मुश्किल से इन्वेस्टर ने अपने आप को सर्वाइव किया और ज़हन बनाया कि इतना ठीक है, इतना टैक्स हमें दे देंगे, फिर इसके बाद भी हमें कुछ बचेगा। अब वो को जो बचने वाली चीज़ें सब तो गवर्नमेंट ले जा रही है, तो फिर ये कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आउट हो जाते हैं। खास करके हमारे जो म्यूचुअल फंड वगैरह है, जिनकी जो पब्लिक के जो इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको रिटर्न देना होता है पब्लिक को, जो इनको पे आउट पब्लिक को करना होता है। मगर यहाँ तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो मार्केट से निकल जाएंगे। जो इस किस्म की जो रूमर जब चलती है बजट से पहले, तो ये मार्केट बहुत अनसर्टेन होती है। तो इस वक्त आप मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से आप आउट हो जाए। एक दफ़ा सेल कर दें, फिर थोड़ा वेट करें डीप का, फिर डीप पे आपको माल मिल जाएगा, फिर आप वहाँ से बाइंग करें, तो फिर वहाँ से आपको थोड़ा गेन होने के चांसेस ज़्यादा है। मगर फिलहाल तो मुश्किल है। जब तक बजट नहीं आता ये रूमर फैलती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर शामिल है। आईएमएफ की जो नई नई कंडीशन, नई नई शराइत होती है, वो तो सारी मतलब तो लगता है कि सारे बिजनेसमैन ये जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही होती है। बाकी कितने से शोबे हैं जिन पे एक टैक्स लगा नहीं है, जो कि लगाने चाहिए। ज़रूरी शोबा है, बहुत बड़ा है, उस पर टैक्स लगाना चाहिए, मगर उस पर नहीं लग रहा। सैलरी पर्सन और बिजनेसमैन जो स्टॉक मार्केट उन्हीं पे लग रहा है और उन्हीं पे बढ़ता जा रहा है। तो ये कि इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा तसलसल है इनके बारे में कि ज़्यादा टैक्स लग जाएंगे तो हमारी फिजिबिलिटी आउट हो जाएगी, तो मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो मेरा एडवाइज़र ये है कि मार्केट से थोड़ा दूर है तो बहुत अच्छा है। सही। सर लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं, ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक़्त जो है अभी जो टैक्स लगेगा डिविडेंड पे, जैसे आपने अभी बताया कि इसके ऊपर जो है टैक्सेस लगने के जो है खबरें आ रही हैं। तो सेक्टर वाइज़ अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज़ किन-किन सेक्टर्स के ऊपर जो है वो मज़ीद टैक्स लग सकता है? थोड़ा-सा इस हवाले से भी आप बताइए हमें। नहीं, ये टैक्सेस तो खैर सेक्टर वाइज तो नहीं लग रहा, पूरी मार्केट पे लग रहा है। हुँ, जो हुँ। कंपनी पे आउट करती है उस पे टैक्स लगेगा, जिसमें आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ये है। इसमें कोई सेक्टर वाइज तो नहीं है, ना फार्मास्यूटिकल है, ना स्टील है, ना सीमेंट है, ना हाँ। टेक्सटाइल है, ना ऑयल मार्केट है। तो तमाम से पूरी मार्केट के ऊपर एक ही फार्मूला इस्तेमाल करती है कि गवर्नमेंट 15% जो पायलट का जो टैक्स है डिविडेंड के ऊपर 17% कर देगी वो, और 15% जो सीजीटी गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, उसको 20% कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका इन्वेस्टर को, 5% बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक तो लोग मुश्किल से कमाते हैं,
इतने टैक्सेस देते हैं, इतने लागे देते हैं, सीडीसी चार्जेस देते हैं, कमीशन देते हैं, इसके बाद कहीं जाके प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो सारे जो टैक्सेस सब गले पड़ जाते हैं, वो भी लगते हैं। तो फिर गेन गेन होता है तो फिर उसमें गवर्नमेंट अलग से टैक्स ले जाती है। तो वैसे भी इन्वेस्टर्स से बेजार थे, मगर आईबीएफ के प्रोग्राम की वजह से इसको सर्वाइव कर रहे थे। तो अब ये क्या मजीद बढ़ जाएगा तो फिर इन्वेस्टर मार्केट से निकल जाएंगे। सही। तो फिर ये मंदी वाली सिचुएशन आपको क्या लगता है कि जब तक बजट आ नहीं जाता है ये सिचुएशन कायम रहेगी, या फिर थोड़ी-सी मार्केट में स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप बजट से पहले? देखें, जब तक ये बजट नहीं आएगा ये मुख्तलिफ किस्म की रूमर आती रहेगी कि हुँ, ये टैक्स लगने वाला है, ये सेक्टर में ये होने वाला है, जिससे कि राइट। कंपनी के खाम माल पे भी टैक्स लग जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये किस्म की बातें आती रहेगी। ये बजट के बाद भी कम से कम 10-15 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। इसके बाद ये सबसाइडिंग हो जाएगी, फिर मार्केट चलना शुरू होगी। बहरहाल 1 महीने तक मार्केट डिस्टर्ब है, बजट से पहले और बजट से बाद तकरीबन 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन बाद मार्केट डिस्टर्ब रहेगी। तो आप यहाँ से लॉस करके भी निकल जाएँ तो भी आपको बहुत अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा आपके स्टॉक बढ़ जाएँगे, ज़्यादा इतने 1-2 रुपए, 5-10 रुपए बढ़ जाएँगे, गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे। क्योंकि मार्केट गिरती है, बहुत स्पीड से गिरती है, बढ़ती बहुत स्लो-स्लो है। तो अब आदमी का देखें स्टॉक मार्केट में आप किसी से भी इंटरव्यू ले लें या किसी से भी बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि मुझे 2 लाख कमाए या 10 लाख नुकसान हो गया। तो ये फिर ये इस किस्म की बातें आती है, इसलिए आती है कि मार्केट बहुत स्पीड से गिरती है। सही। जैसे अब ज़रा-सा हम आज की न्यूज़ेस के हवाले से बात करेंगे कि आज जो है दीवान मोटर्स की जो है ऑथराइज़्ड कैपिटल बढ़ाने की बात हो रही है कि यानी कि शेयर डबल हो जाएगा। तो थोड़ा-सा इस खबर के ऊपर थोड़ी-सा आप जो है थोड़ा-सा आप अपना व्यू दें कि क्या है इस खबर में? देखिए, दीवान मोटर की एक तो अच्छी न्यूज़ आई थी कि गाड़ी लॉन्च कर रही है, उसके साथ मार्केट के अंदर सुबह को आपने देखा अपर लॉक लगा। इसके बाद एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है फ्राइडे को, उसमें ऑथोराइज़ कैपिटल इसकी डबल करने की। तो इसके ऑथोराइज़ कैपिटल डबल होगी, इसका मतलब ये हुआ कि इनके ये शेयर डबल हो जाएँगे। अब ये ऑथोराइज़ कैपिटल डबल हो गई, तो इसके बाद ये इश्यू करेंगे कोई ना कोई किसी न किसी हिसाब से कि राइट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं कि तो शेयर इनके बढ़ते जाएँगे और ये इनकी जो एक जो जो फिज़िबिलिटी वो आउट होती जाएगी। जैसे कि अगर ये ₹10 का 10 हज़ार शेयर हैं, तो जो प्रॉफ़िट 1000 शेयर में डिवाइड होता है, फिर 2000 हो जाएँगे, तो फिर प्रॉफ़िट वही प्रॉफ़िट होगा 2000 में डिवाइड हो जाएगा, तो इनका फिर अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है। तो इसके हिसाब से कैपिटल डबल हो जाएगी, तो फिर उसमें वो बात नहीं रहेगी क्योंकि मार्केट के अंदर जितना फ्लो कम होता है, इतनी सी स्पीड से मार्केट के शेयर बढ़ते हैं। डबल हो जाएँगे तो फिर बहुत मुश्किल से शेयर बढ़ते हैं। इससे पहले भी आपने जितनी कैपिटल देखी, जो अगर ज़्यादा बढ़ गई कैपिटल तो फिर इसमें काम बहुत नीचे की डाउन की तरफ ही होते हैं। जैसे हेस्कोल का देखा, इतनी बड़ी कैपिटल हो गई, तो अब ये दोबारा उठ नहीं सकती क्योंकि इतने इतने शेयर आ जाते हैं सेल के लिए। तो जो भी अगर इसमें सट्टा करना चाहता है या इसका रेट बढ़ाना चाहता है तो इतनी इनके पास ताकत नहीं होती कि इतने सारे शेयर उठा सके। तो दीवान के अंदर भी यही हो रहा है। तो बहरहाल दीवान से भी अभी दूर रहना चाहिए, जब तक इनका कोई मीटिंग ना हो जाए फाइनल। सही, 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 ठीक है। और सर ये फैसल बैंक के हवाले से बताएँ कि आज हालाँकि मंदी की सिचुएशन थी मार्केट में, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो है प्रॉफ़िट भी अच्छा किया और जो है रेट भी इसके बढ़े हैं, तो क्या वजह है? थोड़ा इसके पीछे क्या न्यूज़ है, क्या मामलात हैं? थोड़ा इस हवाले से आप हमें बताएँ। देखिए, फैसल बैंक का तो आपने देखा कि मुसलसल इनके शेयर बढ़े हैं, आज भी बढ़े हैं। हुँ, इनकी ये हुँ। कि इनका एक अदर प्रॉफिट आ रहा है, अदर इनकम आ रही है इनकी इनकी जो बाहर की इनकी इन्वेस्टमेंट की हुई थी इजिप्ट के अंदर, हुँ, वो उन लोगों ने इजिप्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर दी, तो इनका जो इसका जो इनकम आएगी वो फैसल बैंक के प्रॉफिट में शामिल हो जाएगी। इनकी अदर इनकम बढ़ जाएगी तो इनकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वन टाइम अच्छा कोई डिविडेंड दे दे, बड़ा डिविडेंड दे दे। तो जब इस तरह की जो बातें आती है इनकी कंपनी की जो या फिर नया बिजनेस में डाल दे तो इनके पास अगर ज्यादा अमाउंट आ जाती है तो इनका बिजनेस भी बढ़ जाता है, तो इनके हिसाब से इनके शेयर की कीमत भी बढ़ रही है। जैसे कि मल्टीपल पे जो मार्केट चल रही है तो इनकी लगता है आगे जाके और मजीद मल्टीपल बढ़ने वाली है। मंदी के अंदर भी शेयर इनकी कीमत बढ़ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे लगता है इनका बहुत अच्छा कोई प्लान है। जैसे कि पहले दीवान मोटर चलता था, मंदी के अंदर भी मार्केट डाउन हो रही थी और दीवान ऊपर ही जा रहा था। इस हुँ, तरह हुँ। को अच्छी न्यूज थी फिर कि एक कैपिटल की न्यूज आ गई। जब तक ये मार्केट अच्छी चल रही होती तो उसके साथ देना चाहिए। जब मार्केट रिवर्स हो किसी भी आइटम की तो वहां से हम निकल जाएं, फिर ना बहुत ज्यादा आपको दूर कर देते हैं, यहाँ तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट आधी भी कर देंगे, फिर आपके फिर सालों साल तक बारी नहीं आती। तो मार्केट के साथ चले, जब मार्केट अच्छी हो तो इनके साथ चले, अगर डाउन होती है फिर मार्केट से निकल जाए। तो फैसल बैंक अभी अच्छी चल रही है तो इसमें आप होल्ड कर लें, जब फैसल बैंक का थोड़ा कोई दूसरी बात आ जाए तो वहां से निकल जाए। तो इस वक्त तो इनके अदर इनकम के चांसेस है, इनके इजिप्ट की इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये कि अच्छा डिविडेंड आता है या फिर कोई फर्दर कोई नया बिजनेस कर रहा है
तो ये वक्त के साथ या फिर इनकी कंपनी की जो पॉलिसी होती है बैंक की वो बताएंगे। तो अभी तो बहरहाल बहुत अच्छा है, यहाँ का प्रॉफिट भी होता है तो कर ले, क्योंकि मार्केट का रुख अभी इतना सही नहीं है। अच्छा, सिर्फ बैंक, फैसल बैंक की जैसे बात हो रही है, तो बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो किस बैंक में आप देख रहे हैं पोटेंशियल कि इस वक्त जो मार्केट इस वक्त मंदी वाली सिचुएशन में, और चूंकि अभी कुछ अरसा रहेगी जब तक बजट के मामला क्लियर नहीं होते 1 महीने तक, तो किस बैंक्स का आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो है जिनमें आप काम करना सेफ रहेगा इन्वेस्टर के लिए? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में तो खैर मैं काम नहीं करता, मगर लोग इस्लामी बैंक के अंदर काम करते हैं, मीज़ान में, और जो दूसरी बैंक है जो इस्लामी बैंक हो गई है उसमें लोग काम करते हैं, तो फिर वो एक मखसूस किस्म के लोग काम करते हैं। बाकी जो ज़्यादातर मार्केट में लोग वो काम करते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम हो, जैसे टॉप 10 वॉल्यूम के अंदर लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली मार्केट हर को तो नहीं कर सकता, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है। और फिर दूसरा है कि कितने शेयर लोग लेंगे। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो वो आपको फुल हो गया, इसके बाद फिर मार्केट लोग अदरवाइज दूसरी कंपनी में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ट्रेडिंग वाली मार्केट इस वक्त आ गई है 100% वाली, कि ट्रेडिंग करें, पोर्टफोलियो बनाने वाली मार्केट नहीं है इस वक्त। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, अगर कोई अच्छी कोई या कोई बेड न्यूज आ गई तो फिर मार्केट हाथ में नहीं आएगी, 5-10 हजार पॉइंट निकलने में थोड़ी देर भी नहीं लगेगी। तो ट्रेडिंग वाली में, वॉल्यूम वाली आइटम में काम करें। बैंकिंग सेक्टर में देखो, एक तो डिविडेंड इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, इनकी इनकम ज्यादा थी। अब ये कि जून में कह रहे हैं कि सराय सूद कम हो जाएगा, तो फिर इनका वही मसला हो जाएगा, इनकी डिपॉजिट कम हो जाएगी और वहां से लोग मूव होके दूसरी तरफ चले जाएंगे, कमोडिटी मार्केट में जाते हैं या स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं, बैंक से लोग निकल जाएंगे सही। तो सर या फिर आप प्रॉपर्टी में जाते हैं, रियल एस्टेट में। सही। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि कम हो जाएगी, तो कुछ उम्मीद लग रही है कि वाकई कम होगा? क्योंकि जो सिनेरियो नजर आ रहा है, अगर टैक्सेस बढ़ते हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे कि अभी गुज़िश्ता रोज जो है ये चंद रोज पहले ये खबर भी आई थी कि जो है बिजली दोबारा महंगी कर रहे हैं। तो जब एक चीज महंगी होती है तो फर्दर आइटम्स भी महंगे होते हैं। तो जब महंगे होंगे तो जो इन्फ्लेशन का जो नंबर है, वो हमें जो नंबर में जो कम नजर आता है, वैसे तो नजर नहीं आता। ये मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि वो नंबर में कुछ कमी बेशी आएगी, और जब तक उसमें कोई कमी बेशी नहीं आएगी तो इंटरेस्ट रेट? देखिए, इन्फ्लेशन का जो है ना, कि बिजली की कीमत का आप कह रहे हैं कि 10 रुपए बढ़ने की यूनिट बातें हो रही थी, मगर वो 1 साल में नहीं बढ़ेंगे, 10 साल के अंदर बढ़ेंगे। ये नेबरा से मंजूरी ले ली है कि इलेक्ट्रिक ने, कि 10 साल में हम 10 रुपए बढ़ा देंगे। तो ये तो फिर एक लॉन्ग टर्म इशू है। और दूसरा है कि जो आप अभी देख रहे हैं इन्फ्लेशन वगैरह, जो खाने पीने की अशिया काफी सस्ती हो गई है, खास करके हमारी गंदम वगैरह, व्हीट वगैरह, आटा वगैरह काफी कम हो गया है। तो इन्फ्लेशन के जो वीकली इन्फ्लेशन भी कम आ रहा है, वो जो मंथली भी कम आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है। जैसे कि आज एलपीजी की कीमत आपने देखा कम हुई, अभी पेट्रोल की कीमत और कम होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। तो सराय सूद में कमी की बहुत ज्यादा 90% उम्मीद है कि सराय सूद कम हो जाएगा। सही। और सर जहां तक प्रॉपर्टी के हवाले की आपने बात की कि प्रॉपर्टी की कीमतें, और अभी एक बहरिया टाउन का भी अभी मामला जो है, कुछ ना कुछ बहरिया टाउन हमेशा न्यूज में किसी ना किसी मामलात में वो रहता ही है सुर्खियों में। तो अभी जो मामला चल रहे हैं बहरिया टाउन के, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, उस आगे आप क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज की कीमतों में क्या आपको लग रहा है, क्या मामलात रहेंगे आगे? देखिए, मलिक रियाज की आप बात करती है, मलिक रियाज की तो मैंने लाहौर के अंदर जो प्रॉपर्टीज डीएच इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद बहरिया था, उसमें भी मैंने काम किया। तो जब से आया, जब इसके मसले चलते रहते हैं, जैसे हमारा पिंडी फेज 9 था, पूरा पूरा फेज उठा के मलिक रियाज ने बेच दिया और लोगों को आधे पैसे दिए। तो इसकी पुरानी आदत है। मगर ये कि बेरिया में जो काम करने वाले, वो तो इन्वेस्टर तो कामयाब नहीं है, मगर हाँ, बेरिया में जो काम करने वाले डीलर है वो कामयाब है। तो ये एक किस्म का एक सट्टा ऐसा होता है कि डीलर कमा रहे हैं और इन्वेस्टर नुकसान कर रहा है। जैसे कि एक्सचेंज कहते हैं ना, कि अगर जो इन्वेस्टर पैसे लेके आया वो कंगला हो गया, जो डीलर है वो चला रहा है, उसके पास पैसे आ गए। तो ये इस किस्म की गेम है। और आगे भी मुझे लग नहीं रहा पर्सनली कि मलिक रियाज का कोई फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि वहाँ बहुत से मामला थे, काफी मतलब जमीनों पे कब्जा भी हो चुका था और उसको भी कोर्ट ने उसको रिलीज कराया था, फिर दोबारा उस पर इशू आ रहा है। और इसके अलावा जो इनकी जो BK2 जो इनकी 125 गज की जो फाइल थी, वो नूरियाबाद के आगे दे दी है। वो इतना प्रॉपर इलाका नहीं है ना, अभी आबाद हुआ है। अगर ये इसको DH आबाद होगा, इसके बाद नूरियाबाद की जो लगूना आई थी लकी वालों को, वो भी ऐसे बंजर पड़ा हुआ है। तो बहरहाल मुझे तो फिर पर्सनली फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा बेरिया का। आज जो बेरिया बना हुआ है, इसको अगर और कोई इदारा टेक ओवर कर लेता है तो ये अच्छा हो जाएगा। बाकी मलिक रियाज का तो जब तक जिंदा है, इसके स्कैंडल तो निकलते रहेंगे।
जब हाँ से मैंने इसको देखा है, जब से मैंने एंट्री मारी है 2003-4 से, जब से इसके अंदर देखता रहा हूँ, अभी भी लोग करते रहे काम, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे फंस जाते हैं कि पूरे पूरे जीरो हो जाते हैं। तो हमारा हम तो खैर इससे दूर है, हम लोगों को भी ये कह रहे हैं इससे दूर हो, ये एक बहुत बड़ा एक माफिया है। सही बिल्कुल। जैसे अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, आगे 2 दिन मार्केट है, किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो आपने एक ऑल ओवर एक मशवरा दिया ही है इन्वेस्टर्स को कि जरा इस वक्त जो है एहतियात से काम किया जाए मार्केट में, जब तक बजट नहीं आता। लेकिन अभी इस वीक के लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्या आपकी सजेशन होगी कि किस तरह से काम भाई किया? देखो, लोग तो यही मशवरा देते हैं कि प्रॉफिट कर लो, डीप में बाइंग कर लो, मगर प्रॉफिट भी कब करे जब प्रॉफिट हो। अब लॉस होता है, एक दिन 10 रुपये होता है, दूसरे दिन 12 रुपये हो जाता है, तीसरे दिन 15 रुपये हो जाता है। तो जहाँ मैं तो कह रहा हूँ कि लॉस करके एक दफा वन साइड हो जाओ, और आपको दोबारा डीप में माल मिलेगा। अब ये नहीं करो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि ये नफे प्रॉफिट लॉस वाली मार्केट है कि आपको हर आइटम में प्रॉफिट हो। जहाँ आपको प्रॉफिट हो प्रॉफिट कर लो, जहाँ लॉस कम हो रहा है तो इसको भी कम लॉस बुक कर लो, वरना फिर ज्यादा लॉस हो जाता है। क्योंकि अभी ये सिचुएशन चलती रहेगी, जो जिस तरह मार्केट के अंदर स्टॉक के अंदर लोग सेल किए, अब हाँ, बायर इतना मजबूत नहीं है। आप देखें, मैंने ऑफ मार्केट में देखा कि ऑफ मार्केट के अंदर लोग ज्यादा सेलर खड़े हुए थे, बायर कम खड़े हुए थे, तो इसके मतलब है कि कल भी मार्केट के अंदर मंदी रहेगी। अभी कोई चांसेस नहीं है, जब तक बजट नहीं आ जाता, जब तक वो वाजिब पॉलिसी नहीं आ जाती गवर्नमेंट की कि जो टैक्सेस के हवाले से, जब तक मार्केट के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो मार्केट के अंदर लॉस भी बुक कर लें और प्रॉफिट भी बुक कर लें और साइड पे हो जाए। सही। बाकी नसीब है अपना कि क्या होता है, मगर इस वक्त जो नजर आ रहा है वो उसके हिसाब से काम करें। सही बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से जो है मार्केट में काम करना है, और जो है हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यही मशवरा देते हैं कि आपने बहुत संभल के और जो है चीज़ों को एनालाइज करके जो है काम करना है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से जो है मैं इजाज़त लूंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।